देखो, सबने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। तो थंबनेल में क्या लिखा है कि 30 मिनट में सब सिखा दूंगा। किसके बारे में? इश्यू ऑफ डिवेंचर के बारे में, जो आज की टॉपिक है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कल एक्चुअली हुआ क्या, मैं कुछ बच्चों को पूछा कि हमारा व्यू क्यों नहीं जा रहा है यूट्यूब में। तो पता है उन्होंने क्या सजेशन दिया कि सर आप ऐसे वीडियो मतलब पहले आते हो ना तो हाय हेलो नहीं करते हो, वेलकम टू नहीं करते हो। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉब्लम तो किसमें है कि चिल्ला के बोलने में कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो तो मैं नॉलेज नहीं मानता कि हाँ चिल्ला के बोलने में कोई नॉलेज दिखता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आनी चाहिए कि पढ़ाई में, पढ़ाई सही हो रही है, ठीक है। अब तुम इसे आधा घंटे में मान लो कुछ तुमको सीखने के लिए मिल गया, तुम्हें डिवेंचर आ गई, तो उसके बाद जाके तुम सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो भी करना है करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है ना। हाय हेलो करो, ये करो वो करो, चिल्ला के बोलने से जो होता ना आर्ट करने के, मैं कभी भीख मांगूंगा नहीं कि मुझे ये कर दो वो कर दो, ठीक है। और दूसरी बात, जो सजेशन दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में ये आया कि बोले कि ऐसे बनना चाहिए, वो कभी वीडियो देखे नहीं। मैंने बोला फिर ये क्या है कि हाँ ऐसे तो बन रखा है वीडियो। अरे मतलब क्या हुआ, कभी कभी जिंदगी में लगता है कि ये बच्चे भारी भरकम साथ में देने वाले हैं, कोई तुम्हारा हाथ जो चिल्ला के बोलता है तुम चलो हम तुम्हारे साथ में हैं, वो कभी होते नहीं है ना। जो साइलेंटली अपने काम करना है वो कर लेते हैं। तो ये वाली बात ध्यान देना, मैं तो पता था मुझे ये पहले, मैं इनकी इस बात को सुन के हाँ ठीक है समझ में आ गया। तो भाई है, लगे रहना है, जब होगा तब देखी जाएगी, बाकी और भी बहुत सारे काम है, पढ़ना हमारा काम है, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो भाई ध्यान देना कि चिल्ला के बोलने वाले ना वो तुम्हारे होते हैं भाई जो काम करता है वो साइलेंटली करना आता है, बाकी जो होना जो हो जाए, ठीक है। चलो, तो 30 मिनट में हम क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, जो नोट यहाँ पे मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो दिखाता हूँ एक बार नोट। ये जो नोट है मैंने इसको शॉर्टकट किया ही नहीं, क्योंकि ये नोट मैं डालूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ताकि तुमको थ्योरी के साथ साथ सारा नॉलेज मिल जाए, बट मैं 30 मिनट में वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिखा दूंगा। तुम 100% यहाँ पे क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तुम इसको आराम से क्रैक कर लोगे। हम यहाँ पे ओनली बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो थ्योरी है वो तुम पढ़ लोगे, मेरे पुराना क्लास में भी मैंने पढ़ा के रखा है, वीडियो जाके चैनल पेज में देख लेना। बाकी ये थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये पूरा जो नोट है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। पूरा जो नोट है, इसलिए नोट को मैंने शॉर्टकट नहीं किया, डिवेंचर क्या होता है, कौन सी सेक्शन, एवरीथिंग सारे नोट बिल्कुल डिटेल्स में तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और टॉपिक, पहले टॉपिक समझा दूंगा फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी अपने अपने खोल लो। अब भैया अगले 30 मिनट 40 मिनट जो भी लगेगा वो मुझे दे दो, डिवेंचर ले लो, ठीक है। चलो, तो लेने के लिए रेडी हो जाओ डिवेंचर। तो पहले डिवेंचर एक्चुअली क्या है क्या नहीं है ये यहाँ पे लिख रखा है, ये तुम पढ़ लेना अपने जब टाइम मिले तुम लोग को, मैं नोट डाल दूंगा। मैं समझाता हूँ शॉर्ट में कि डिवेंचर एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पे देखो कि डिवेंचर एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है कैपिटल और एक होती है डेट। कैपिटल को और क्या बोलते हैं हम, इक्विटी। क्या बोलते हैं हम, इक्विटी। इक्विटी मतलब सेल्फ कंट्रीब्यूशन, यानी जो हम सेल्फ अपने पैसे से बिजनेस में लगाते हैं वो तुम्हारा क्या हो गया, इक्विटी। डेट क्या होता है, ये लाइबिलिटी होता है जो हम बाहर वालों से अपने बिजनेस को चलाने के लिए लाते हैं, ठीक। तो यानी उसी डेट का एक पार्ट क्या है, डिवेंचर। क्या यहाँ पे, डिवेंचर हो गया, क्या यहाँ पे, डिवेंचर। तो ये डिवेंचर एक डेट का पार्ट है, यानी बिजनेस को हमको चलानी है और हमें क्या लेनी है, डिवेंचर लेनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डेट का पार्ट है, लोन है। डिवेंचर ये आया क्यों, कैसे इशू करते हैं, ध्यान से सुनना है। मान लो तुम्हें चाहिए लोन जो था वो 10 लाख रुपीज चाहिए, कितने चाहिए, 10 लाख। 10 लाख, ये डिवेंचर हम क्या करेंगे, किसी एक सिंगल पर्सन से ना लेके, हो भी सकता है, ये नहीं मना कर रहा हूं, हो भी सकता है, ना लेके हमें इसकी कुछ शेयर में डिवाइड कर देते हैं उसको। यानी मान लो हमें इस 10 लाख को 1 लाख लोगों से लेनी है, ये 1 लाख इस टाइप की इंस्टीट्यूशन से लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख पार्ट में इसको डिवाइड कर दी। तो पर डिवेंचर मेरा कितना पड़ गया, 10 रुपए पड़ गया। यानी डिवेंचर का मतलब क्या है कि लोन है, लाइबिलिटी है, जो हम बाहर की नॉर्मल पब्लिक से या हम किससे ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, ठीक है। डिवेंचर यानी लोन हो गया। तो हर लोन क्या लेता है, ब्याज लेता है,
क्या लेता है? ब्याज, इंटरेस्ट लेता है। तो यानी डिवेंचर के पीछे हमेशा देखना, कोई भी डिवेंचर हो, एक परसेंटेज 9%, 10%, इसकी प्रीफिक्स लगा हो। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो डिवेंचर है, अगर हमने इशू किया, बदले में हमको फार्म की बिहाफ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि इसके पीछे लिखा हुआ है 10%, 9%, 12%। ये अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स होगा, कंपनी कैसे डिवेंचर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ में आया, जो डिवेंचर है वो के लोन है, हम नॉर्मल पब्लिक से लेते हैं और उसके ऊपर हमको क्या पे करनी है? इंटरेस्ट पे करनी है। तो लोन लेने का कोई तरीका तो होता होगा। हमने लोन डिवेंचर इशू करनी है, हमारे पास एप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा, क्या पता आएगा, उसी को हम क्या करेंगे? डिवेंचर इशू में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि डिवेंचर क्या है, लोन है, नॉर्मल पब्लिक से आएगी। आगे चलो, इसके सारे सेक्शन फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करा गया है, वो तुम बाद में पढ़ते रहना, ये मैं डाल दूंगा। अब आगे हम आते हैं, तो डिवेंचर बात कर रहे थे, ये क्या है? कि नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। ये नोट्स टू अकाउंट में कहां पे किसके अंडर आता है, और क्या नाम है इसका, बैलेंस शीट में कहां पे आता है, वो यहां से दिखता है तुम लोग को। ठीक है, चलो आगे छोड़ो, अभी आ जाओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, कैसे करेंगे। जो डिवेंचर हम इश्यू करते हैं उसके तरीका कैसे है? डिवेंचर हम किसके लिए इश्यू कर सकते हैं? देखो, डिवेंचर हम किसके लिए इश्यू कर सकते हैं? देखो, फॉर कैश के लिए, यानी हमको चाहिए कैपेक्स चाहिए, तो क्या नाम है इसका, कैश के लिए हमको भी चाहिए, हमने बाहर से पैसे लेनी है, तो हमको डिवेंचर बदले में इश्यू करनी है। फॉर अदर देन कैश, यानी यहां पे दो चीजें अपनी कॉपी में लिख सकते हो, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और रनिंग बिजनेस, और रनिंग बिजनेस, यानी हमें बाहर से कोई एसेट्स खरीदा या किसकी बिजनेस खरीदा, बदले में हमें पैसा नहीं देनी है, हमको क्या इश्यू कर देनी है? डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी डिवेंचर इशू होती है। और लास्ट, डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है? कोलेटरल, यानी हमें कुछ लोन लेनी है बैंक से, बदले में कुछ गिरवी रखनी है, तो बदले में हम किसको गिरवी रख सकते हैं? डिवेंचर को। तो डिवेंचर ये तीन टाइप में इशू हो सकती है, फॉर कैश, अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, इसको ध्यान देना। हो गया, फिर आ जाओ, इशू कैसे करेंगे, कौन सी मोड पे इशू करेंगे? इशूड एट पार, पार मतलब जितना डिवेंचर का वैल्यू है, फॉर एग्जांपल, यानी नॉमिनल, नॉमिनल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? जितना डिवेंचर के वैल्यू हमने डिसाइड किया था, यानी मैंने यहाँ पे पिछले एक एग्जांपल दिया था, 10 लाख रुपए की हमको डिवेंचर इश्यू करनी है 1 लाख लोगों को, तो डिवाइड मैंने किया था, तो पर डिवेंचर कितना आया था मेरा? 10 रुपए। तो ये इसकी नॉमिनल फेस वैल्यू है, जितने की डिवेंचर वैल्यू है, फेस वैल्यू, उसी पैसे में इश्यू करने को हम क्या बोलते हैं? एट पार, यानी नॉमिनल फेस वैल्यू इक्वल टू इश्यू वैल्यू। जो इश्यू वैल्यू होगा, जो इश्यू प्राइस है, वही तुम्हारा नॉमिनल फेस वैल्यू है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसको पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इश्यू एट पार। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा में हम इश्यू कर सकते हैं, यानी 10 रुपए की वैल्यू है, 2 रुपए हम एक्स्ट्रा में इश्यू कर रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा लोगे ओवर नॉमिनल फेस वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा। क्या मतलब? एक्स्ट्रा। डिस्काउंट, यानी फेस वैल्यू से कम वैल्यू, 10 रुपए के शेयर था, बट हम इशू कितना कर रहे हैं? 8 रुपए में, तो 2 रुपए यहां पे क्या आ गया? डिस्काउंट आया। क्या आया? डिस्काउंट। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, अभी तक हम मोड समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आए नहीं। चलो हम बात करेंगे, अभी देखो, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, ये हमारा पहला टॉपिक था। कैश, तो इशू प्राइस इक्वल, यहां पे क्या लिखा? इशू प्राइस, यहां पे क्या लिखा? कलेक्टेड इन लम्प सम, यानी हम करेंगे यहाँ पे इशू करेंगे फॉर कैश, जो एट इशू प्राइस क्या पे, यहाँ पे हम लॉमसम में इशू करेंगे। यानी यहाँ पे ये लॉमसम कहां से आया मैं समझाता हूँ। लॉमसम एक्चुअली जो डिवेंचर इशू करने के दो तरीके तुमको मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा एक लॉमसम, क्या मिलेगा? लॉमसम, मतलब सारे पैसा एक साथ में लाना, और एक क्या मिलेगा? इंस्टॉलमेंट। क्या मिलेगा? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? यानी तोड़ तोड़ के पैसा लेके आएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में लाएंगे ही। मान लो तुम्हारे डिवेंचर की वैल्यू है 10 रुपए, 10 रुपए लाएंगे, बट साथ में नहीं लाएंगे। अगर पूरा साथ में लेके आएंगे वो लमसम हो जाएगा, और तोड़ तोड़ के लाएंगे यानी कुछ पैसा एप्लीकेशन में लाएंगे। क्या क्या स्टेज होता है आगे समझेंगे। अभी हम बात करते हैं क्या लमसम की, और क्वेश्चन भी इसकी करेंगे। लमसम मतलब पूरा पैसा हम साथ में लेके आ गए। ओके, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया भाई, बोला है
कि डिवेंचर इश्यू फॉर कैश, बट लाएंगे कैसे, लमसम, मैंने पूरा पैसा साथ में लाएंगे। तो देखो कोई भी यहाँ पे कंपनी है, कंपनी अपने डिवेंचर को मार्केट में इश्यू करे, कोई तरीका तो होगा। यानी पहले लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। क्या देंगे, एप्लीकेशंस। अगर लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देंगे किसके लिए, डिवेंचर लेने के लिए, तो पहले ऐसा तो नहीं कि बिजनेस कि जितने सारे ट्रांजैक्शन है, बिजनेस क्यों है वो, क्योंकि कोई फ्री ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, हमने बोल दिया हेलो करके कि ठीक है हम लेने वाले डिवेंचर हमारे घर में लेके आ जाए, ऐसा होगा क्या, लेने तो भाई पैसे दे देना। तो यानी पहले तुमको एप्लीकेशन मनी कुछ देना पड़ेगा, तब जाके तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, डिवेंचर। यानी पहले पैसे दे दो, बाद में तुमको डिवेंचर मिलेगा। तो इसलिए इसकी हम अकाउंटिंग एंट्री करने वाले हैं। तो हम जो एंट्री करते हैं किसकी भी हाथ में करते हैं, फार्म यानी कंपनी की भी हाथ में करते हैं। तो कंपनी के पास क्या आया, पहले पैसा आया। क्या आया, पहले पैसा आया। किस लिए आया, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन दिया, भाई मुझे डिवेंचर दे दे। तो हमारे पास पैसा, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोनों साथ में क्यों आया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन तो आ गया, साथ में पूरा पैसा साथ में ला रहे हैं, तो उनको शेयर ऐड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, साथ में हमने एंट्री करी। तो पहले इसका क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा आ गया। पैसा आया था, किसके लिए आया, डिवेंचर के लिए। किस लिए आया, डिवेंचर के लिए। तो यहाँ पे जैसे पैसा आ गया, तो उस पैसा को उठा के हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। यानी पैसा आया था एप्लीकेशन के थ्रू, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पैसा तो आ गया हमारे पास, हम कहां ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया। तो ये यानी हर किसी में इशू, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, हर किसी में एक ही में दो एंट्री तो होना ही होना है। यानी एक पैसा वाली, एक बैंक वाली एंट्री होगी, और एक इसको बोलता हूं मैं ट्रांसफर वाली एंट्री। किस कौन सी वाली एंट्री होगा, ट्रांसफर वाली। पैसा लिया, बैंक टू शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, वो जो पैसा आया हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, कि जिसके लिए पैसा आया वहीं करेंगे ना ट्रांसफर। ठीक है, हो गया, हो गया। तो लमसम की ये नॉर्मल एंट्री था हमारा। आओ देखो, हो गया, हो गया। चलो, तो इसके रिगार्डिंग अभी हम बात करते हैं कि मैंने अभी क्या बोला, कि अभी हमने जो डिवेंचर इश्यू करते हैं तो लॉन्ग में एक साथ पूरा पैसा ला सकते हैं, नहीं तो कुछ इंस्टॉलमेंट में ला सकते हैं। क्या होता है वो इंस्टॉलमेंट, देख लो। इंस्टॉलमेंट कितने स्टेज होगी, क्या होगी, याद रखना। मिनिमम हमारे जो इंस्टॉलमेंट में हम इश्यू करते हैं, चाहे शेयर हो डिवेंचर हो, तो यानी यहाँ पे 3 स्टेज फॉर्मली रहते हैं। क्या क्या, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। और जो ये 3 स्टेज, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी 3 ही रहेगा, नहीं एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो कॉल है वो 3-4 बार खींच सकता है। यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली हमने कितना बोला कि 3 स्टेज में पैसा आ सकता है। यानी फॉर एग्जांपल 10 रुपए तुम्हारा टोटल फेस वैल्यू है। टोटल फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है, तो हम 10 रुपए साथ में लाते हैं तो लॉमसम होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या, मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन में 5 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, और कॉल में कितना आ जाएगा, 2 रुपए। तो ये हो गया ना हमारा 10 रुपए। ऐसे करेंगे, इस 10 रुपए को तोड़ तोड़ के लाने को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टॉलमेंट। तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। देखो, तो डिवेंचर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, पहले वाली बात कर रहा है। तो पहले चाहे इंस्टॉलमेंट हो चाहे लमसम हो, पहले अगर बाहर की बंदा तुम लोग को अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन के पैसे देगा। तो पहले वाली एंट्री यहाँ पे देख लो, एप्लीकेशन वाली एंट्री, यहाँ ये वाला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हो गया। अलॉटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा हम साथ में नहीं ले रहे हैं, लमसम नहीं है, तो ओनली क्या आया, एप्लीकेशन। हो गया। फिर क्या आएगा, जो डिवेंचर एप्लीकेशन तुम्हारे पास आया, तुम क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे कहां पर, डिवेंचर में, क्योंकि एंट्री सेम है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट, क्या जगह टू, यानी परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ये बताओ कोई कि ये परसेंटेज ऑफ जो डिवेंचर है ये क्या है, ये क्या है, वेरी गुड। ये तुम्हारा सिंबल किसकी है, ये इंटरेस्ट की है। किसकी है ये, इंटरेस्ट। हर किसी डिवेंचर के पीछे एक लगा रहता है कि 12%, 15%, 9%, 10%, यानी ये जो डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट को कैरी करता है। क्या रेट को कैरी करता है वो, इंटरेस्ट रेट को, ध्यान देना इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया कि डिवेंचर एप्लीकेशन, पहले पैसा लेते हैं हमेशा एप्लीकेशन में, बाद में ट्रांसफर होता है। ठीक है, बट कभी कभार ये होता है कि मार्केट में हमने इशू किया 100 डिवेंचर, बट हमारा कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो हमें यहां पे क्या आ गया, 150 डिवेंचर की एप्लीकेशन आ गया। इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको,
तो ओवर सब्सक्रिप्शन में करने की जो तरीका है वो 3 तरीके होते हैं। आइदर जितना एक्स्ट्रा पैसा आया वापस कर दो, चाहिए नहीं। दूसरा ये है कि उसको कर दो नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोराटा। प्रोराटा का अगर सिंपल मीनिंग हम ये समझेंगे कि यानी प्रोराटा क्या होता है कि मान लो तुमने अभी एक दुकानदार तुम, ठीक है, तुम्हारे जो कस्टमर से तुमने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, दे दिया उसने, कि कोई होते हैं कि मान लो यहाँ पे तुमको देना था यहाँ पे 15 रुपए, उसने 20 रुपए 30 रुपए दे दिया। अब ये बोल के गया भाई मुझे वापस मत करो पैसा, जब अगली बार मैं राशन लूंगा तो उसमें लगा लेना। इसका मतलब क्या, अगर अगली बार जितना भी पैसा बने उसमें से ये एक्स्ट्रा जो दिया मैंने 15 रुपए उसको काट लेना। तो इसी को बोलते हैं प्रोराटा। यानी नेक्स्ट कभी जो करेंगे हम कॉल, उसमें क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। हो गया। दूसरा, तीसरा, 3 स्टेज मैंने बोला। पहले क्या बोला, रिजेक्शन, वापस कर दो। दूसरा क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में करें तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है। थर्ड, दोनों मिला के भी कर सकते हो, कुछ एडजस्ट कर दो नेक्स्ट स्टेप में और क्या कुछ कर दो वापस कर दो। तो यानी सेकंड वाला एंट्री यहाँ पे मैं वही दिखाया कि अगर मान लो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया तो ये वाला एंट्री फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, किसके लिए, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन हमारे पास आ गया, जितना मान लो एक्स्ट्रा पैसा आया है तो जितना हमने ट्रांसफर करना था कहां पे, डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। जो बचा हुआ पैसा हम नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट कर सकते हैं। लिखा है नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है एप्लीकेशन के बाद, एडजस्टमेंट तो है, तो इसको लिख दो यहाँ पे साइड में प्रोराटा, प्रोराटा लिख दो। और बाकी जो फिर भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो क्या करोगे, उसको वापस कर दोगे। इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिजेक्शन, ठीक है। तो यानी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर एलिटमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक। यानी ये जो एंट्री था सिंपल सा एंट्री ट्रांसफर वाली, ये ऐसे भी हो सकता है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ क्या लिखा, ओवर सब्सक्रिप्शन। कुछ नहीं है, 3-4 एंट्री देख के डर नहीं जाना। यानी एक्स्ट्रा पैसा आया तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डाल दो। और क्वेश्चन में बोला कि वापस करने, तो वापस कर दो। वापस करने का तरीका क्या है, जिस टाइम पे पैसा लेके आया था बैंक टू एप्लीकेशन, और एंट्री क्या उल्टा हो जाएगी, एप्लीकेशन टू बैंक, है ना, एप्लीकेशन टू बैंक। अभी आ जाओ, फिर हम बात करते हैं डिवेंचर एलिटमेंट की, क्योंकि आप यहाँ पे कितने 3 स्टेज रहेगा। तो एलिटमेंट की हम बात करते हैं, देखो। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, पहले देखो, पहले जो हमारा एप्लीकेशन वाली स्टेज में क्या हुआ था, पहले बैंक वाला एंट्री, बाद में ट्रांसफर वाला एंट्री हुआ था। अभी क्या करेंगे, यानी एक बार क्या हो गया, तुम्हारा जो डिवेंचर होल्डर है वो तुमको पता लग गया ये कौन है, उसने पैसे दे दिया, तुमने इसको डिवेंचर राइट कर दिया। बाद में तुम इसको डायरेक्ट पैसा नहीं मांग सकते। क्या करोगे, पहले तुम इसको ट्रांसफर कर दोगे। क्या करोगे, इसको पहले ट्रांसफर करोगे, बाद में पैसा लोगे। यानी एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री होगी, बाद में ट्रांसफर होगी। एप्लीकेशन छोड़ के अलॉटमेंट हो, कॉल हो, पहले कौन सी एंट्री होगी, ट्रांसफर वाली एंट्री होगी, बाद में कौन सी एंट्री होगी, बैंक वाली एंट्री। कौन सी एंट्री होगी, बैंक वाली। ध्यान देना, हो गया। तो ये दोनों एंट्री किसके आगे, अलॉटमेंट के आगे, पैसा ले लिया हमने। फिर आ जाएगी डिवेंचर कॉल। क्या आ जाएगी, कॉल। कॉल में भी सेम काम, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज, पहले ट्रांसफर वाली एंट्री करा हमने, फिर हमने यहाँ पे क्या करा, बैंक वाली एंट्री करा। हो गया, बैंक वाली एंट्री करा हमने। चलो कोई नहीं, तुम सबने यहाँ पे देखा, ये तुमको मिल जाएगा। तो एक बार मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूँ खुद से, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम सीधा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए एक बार प्रैक्टिस करा दो। तो पहला कौन सी स्टेज रहा हमारा, एप्लीकेशन स्टेज रहा। तो एप्लीकेशन की क्या एंट्री करेंगे, पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर यहां पे रहेगा ट्रांसफर वाली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन की एंट्री, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन की एंट्री। फिर यहाँ पे देख लो, फिर आ गया किसकी, अलॉटमेंट की एंट्री आएगा। पहले ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर हमारा क्या आ जाएगा, पैसा ले लो। अभी पहले ट्रांसफर करने, फिर पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, अलॉटमेंट की। फिर सेम एंट्री किसकी करेंगे हम, कॉल की। तो यहाँ पे कॉल की एंट्री करेंगे, डिवेंचर
फास्ट या फाइनल कॉल कर देना, फास्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो भी परसेंटेज होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। यानी कुल मिला के ये समझ में आ गया, पहले स्टेज में हम बैंक की एंट्री करेंगे। और एक चीज याद रखना, डिवेंचर में हमेशा मैक्सिमम फोकस करना है लमसम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इतना इंस्टॉलमेंट नहीं आता, किसमें आता, लमसम में आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे साथ मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया। अब आगे आ जाओ, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पहले लमसम की कुछ क्वेश्चंस आएगा, और पहले किसकी, फिर उसके बाद क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट की। तो लमसम की क्वेश्चन करो, लमसम की क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन देखो, सबको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। इनिंग्स लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर, कितना इच रहे, 100 इच एट ए पार, पेबल ऑन एप्लीकेशन, हो गया। एप्लीकेशन वर ड्यूली रिसीव्ड एंड एडिटेड। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि लॉन्ग की क्वेश्चन है। तो डिवेंचर हमने इश्यू करा 10,000, 9% डिवेंचर यहाँ पे कितना है, 100 एट पार में इश्यू किया, और पूरा पैसा क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे पैसे साथ में ला रहे हैं। तो ये कौन सी क्वेश्चन हो गया, लमसम की क्वेश्चन हो गया। किसकी क्वेश्चन हो गया, लमसम की। तो एंट्री करेंगे पहले, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, करो अपनी कॉपी में, फटाफट से निकालो, सारे अपनी कॉपी में करते रहो, जो भी देख रहा है वो भी कर देना साथ में, हो गया। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। तो क्वेश्चन आ गया, तो पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अल्टीमेट, क्योंकि लमसम है, 10 लाख रुपए आए कहां से, क्योंकि ध्यान देना 10,000 डिवेंचर हमने इश्यू किया था, 100 ईच, तो 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख, 10 लाख, ध्यान देना। तो इसकी नरेशन भी यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, तुम इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया, 10 लाख। फिर आ जाओ, पहले पैसा ले आए, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एनलाइटमेंट अकाउंट डेबिटेड तो कहां जाएगा, 9% डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा लमसम की पहला एंट्री। ठीक है, अब आ जाओ, तो यहाँ पे लमसम की क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम किसकी करेंगे, इंस्टॉलमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो भाई, सेम सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने चेंज कर रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, इनिंग्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर, यहाँ पे कितना बोला, 100 ईच, पेबल 20 एप्लीकेशन में आएगा, एंड 80 कहाँ पे आएगा, एल्टमेंट में। 20 कहाँ पे आएगा, एप्लीकेशन में, 80 कहाँ पे आएगा, एल्टमेंट में। तो 20 प्लस 80 कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। 100 रुपए हम एक साथ में नहीं ला रहे, एप्लीकेशन में 20 और एल्टमेंट में 80 ला रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो, तो पहले किसकी एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री होती है, एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अल्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि लॉन्ग नहीं है। कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख कैसे यहाँ पे आएगा, कितना डिविजन हमें इश्यू करा था, 10,000 डिविजन इश्यू करा था, एप्लीकेशन में कितना पैसा है, 20, 10,000 इंटू 20, 20, तो 2 लाख, 2 लाख पैसा आ गया, ट्रांसफर कर दो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2 लाख तो 9% डिवेंचर अकाउंट कितना हो गया, 2 लाख। ये हमारा किसकी एंट्री खत्म हो गया, एप्लीकेशन की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एल्टमेंट की भी एंट्री करेंगे। तो आ जाओ एल्टमेंट की एंट्री पे, डिवेंचर पहले हम एल्टमेंट में क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे। तो डिवेंचर एल्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये आ गया, देखो डिवेंचर एल्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये पहला एंट्री होगा। ये 8 लाख कहां से आया, एल्टमेंट में कितना पैसा था, 80, तो यहाँ पे देखो 10,000 इंटू 80, तो कितना हो गया रे, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। पहले ट्रांसफर कर दिया, बाद में पैसा ले आओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ गया, डिवेंचर एल्टमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया सबका। चलो, तो हमने क्या यहाँ पे अभी क्या कर लिया, 2 क्वेश्चन, एक लॉमसम में किया और एक इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन का। अभी आगे आ जाओ, अभी हम जो टॉपिक हमारा है क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम। अगर हम डिवेंचर को किस में इशू करते हैं, प्रीमियम में, यानी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर इशू कर सकते हैं, तो उसकी कैसे एंट्री करेंगे और कहां पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया, इशू प्राइस इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। जब इशू प्राइस ज्यादा होगा फेस वैल्यू से तो क्या हो गया, वो प्रीमियम। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इनिक्स लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर कितना आ गया 100 प्लस 10। तो ये प्लस 10 क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो विथ एप्लीकेशन में यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो कहां से आएगा ये, लिखा पेबल एलोंग विथ एप्लीकेशन, क्योंकि ये लॉमसम का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे पैसा कहां पे ला रहे हैं हम, कहां पे ला रहे हैं हम, एप्लीकेशन में ला रहे हैं। तो और कोई स्टेज तो दिख नहीं रहा, तो ये लॉमसम का क्वेश्चन हो गया। अगर और कोई स्टेज होता यानी एप्लीकेशन में इतना, एल्टीमेट में इतना, तो हम क्या करते हैं उसको, हम वहां पे इसको क्या बोलते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एल्टीमेट, क्योंकि लॉमसम है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। 11 लाख रुपए आया कहां से, क्योंकि देखो 10,000 डिवेंचर हमने इशू किया था मार्केट में, इशू प्राइस कितनी है यहाँ पे 110, क्योंकि 10 रुपए के यहाँ पे प्रीमियम है, तो कितना आ जाएगा 11 लाख, 11 लाख। फिर अभी क्या करेंगे, पैसा ले आए, अब ट्रांसफर एंट्री करेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एल्टीमेट अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया यहाँ पे 11 लाख टू 9% डिवेंचर। ध्यान देना, ये हमेशा एमसीक्यू में पूछता है कि 9% डिवेंचर या शेयर कैपिटल में कितना हम पैसा लेंगे। याद रखना, ये होता है, ये हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू। क्या आएगा यहाँ पे, फेस वैल्यू। तो कोई एमसीक्यू ज्यादा टाइम लगाया नहीं है, ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज है ये दिमाग में भर लेना, ये बहुत काम का चीज है। ये हमेशा क्या आता है यहाँ पे, फेस वैल्यू। तो क्या करना, 10,000 इंटू फेस वैल्यू कितना 100, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 लाख। बाकी जो बच के 10 रुपए कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ पे देखो, आज की डेट में ना ये पुराना थोड़ा सा है, हाँ आर नहीं लगाना, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना। क्या लिखना, ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी आएगा, पूरा लिख देना तुम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, यानी ऐसे क्यों हुआ, एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर तुम इसको रिजर्व में डालोगे तो जगह वो क्या बनेगा, एसपीआर बनेगा। तो अभी तो तुम पैसा लेके आओ, तो तुम क्या करना क्या नहीं करना डिसाइड तो हुआ नहीं होगा ना, तो इसलिए रिजर्व में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देना, कितना बाकी जो बच गया 1 लाख रुपए। पहले पैसा लाया, ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, देख लिया देख लिया, आगे चलो। फिर आ जाओ, इश्यू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं केस यहाँ पे डाल के समझाता हूँ क्या है डिस्काउंट। ठीक है, हेडिंग डाल दो, इश्यू ऑफ डिविडेंड क्या लिखा, डिस्काउंट। डिस्काउंट में कैसे होगा देख, इनिंग्स लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन है ये, 20,000 9% डिवेंचर सो इच एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना बोला 4% पर जनरल एंट्री। 4% यहाँ पे डिस्काउंट है हमारा, कितना परसेंट है 4%। यानी जो हमारा इशू प्राइस हो गया वो हो गया 96, कितना हो गया 90, सो 4% डिस्काउंट काटो 96। तो पहले एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,92,000, कहां से आया ये आया यहाँ से 20,000 इंटू 96 के हिसाब से, तो क्या आया 1,90,000, पक्का या 19 लाख है, yes. बिल्कुल सही है ये, कैलकुलेशन करके देखो, फटाफट से करो कैलकुलेशन, लेट हो जाएंगे। हाँ सही है, 19,20,000 कितना आएगा 19,20,000 हो गया सबका। चलो आगे देखना, फिर आ जाओ, ये पैसा लेके आगे, तो इस पैसे को ट्रांसफर कैसे करेंगे ये सीखना है। ये तो तुमने सीखा, ठीक है, पैसा कैसे कितना आया, कितना पैसा आया डिस्काउंट काट लो, पैसा कितना आया प्रीमियम में तो जोड़ दो, तो ये डिस्काउंट काट के पैसा ले आए। ट्रांसफर कैसे करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एडमिट अकाउंट कितना पैसा आया 19,20,000। मान लो तुम्हें आना था 100 रुपए, 4 रुपए नहीं आया, तो तुम्हारा लॉस हुआ ना, तो डिस्काउंट एक लॉस एक्सपेंसेस तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट बैलेंस होगा। तो इसको देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना पैसा आया 19,20,000, तो डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा, याद रखना। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 80,000। कैसे आएगा 80,000, 20,000 इंटू 4 रुपए की डिस्काउंट है, तो आया कितना आ गया 80, कितना आ गया तुम्हारा 80,000। अब नीचे आ जाओ, क्या करना, टू 9% डिवेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा, यहां पे हमेशा मैंने क्या बोला, फेस वैल्यू ही आएगा, तो लिख के ले लो 20,000 इंटू 100 ही करना। कितना करना यहाँ पे 20,000 इंटू 100, कितना आएगा 20 लाख। हो गया हो गया। साथ में मैं एक चीज और सिखा दूं तुम लोग को, यानी क्योंकि हम शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं,
तो देखो ये एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वेलकम, रखते हैं इसको रिजर्व में, नहीं तो क्या करना है हम देख लेते हैं। बट अगर लॉस हुआ तो उस लॉस को हम कैसे दिखाएंगे? तो उस लॉस को हम कहां दिखाते हैं? ये देखो, इस लॉस को बोलते हैं हम रिटर्न ऑफ लॉस। कहां पे राइट ऑफ करेंगे, कहां से करेंगे? देखो ये जो तुम्हारा डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर हुआ या लॉस हुआ, ये दो जगह से हो सकती है। क्या राइट ऑफ कहां से? नंबर वन हो सकती है कहां पे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। नहीं तो कहां से होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नॉर्मल केस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एसपीआर था नहीं पहले, तो हम कहां से काटेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ही आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड तो क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। जो वहां पे डिस्काउंट हमने दिया था 80,000, तो वो यहां से राइट ऑफ हो गया। ये कंप्लीट एंट्री अपनी कॉपी में करके आना जिस टाइम पे एग्जाम में आएगा। यानी बस दो एंट्री करके छोड़ दिए, मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो ये अगर लॉस है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट ऑफ कराना पड़ेगा, डिस्काउंट में करना पड़ेगा। और एक चीज है कहां पे आएगा वो भी सिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जा बस। हो गया, हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट में दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ गया? डिस्काउंट। ठीक है, अभी आ जाओ कि अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था किसके बारे में? ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो इसको डिटेल्स में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो फटाफट से, इसका मतलब क्या रहा? कंपनी ने मार्केट में जो इशू किया डिवेंचर, उससे एप्लीकेशन ज्यादा आ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये वही लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसको टाइम निकाल के पढ़ लेना। तो यहां पे मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन में। जितना क्वेश्चन क्यों इतना प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जितना क्वेश्चन करोगे उतना परफेक्टनेस बैठेगा। ठीक है, कि बिना क्वेश्चन करे, हाँ देखा होगा तुमने, क्या नाम है इसका, कि ये होता ना कि ना, यहाँ पे हाँ देख तो लिए, और जो बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है वो पढ़ के जाओ। उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो है ना भाई, रिजल्ट तुम्हारा वही है और कुछ नहीं। टॉपिक क्वेश्चन, यहाँ पे तो मैं ये बोलता हूँ कि तुमने टॉपिक समझ ली, क्वेश्चन उठाओ सीधा, बस बाकी किस कुछ मत देखो, क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने लग जाओ। तो वो क्या करेगा, वहां पे अगर तुमको गलती होती है ना, वो गलती दोबारा नहीं करोगे। अगर तुम ठीक है यहाँ पे देख रहे हो, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है? बस तुमने टॉपिक आज समझा, कल भूल जाओ जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करो। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा रे? हाँ सुनो पहले क्वेश्चन देखो। नवलक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर कितना? 3000, 12% डिवेंचर ऑफ कितना ईच यहाँ पे? 100 ईच। एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया? 4000 डिवेंचर। मार्केट में कितने इशू किया था? 3। आए कितना? 4000 डिवेंचर एक्स्ट्रा आया, है ना, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एक्सेस यहाँ पे रिजेक्टेड, एंड मैं क्या लिखा यहाँ पे? रिफंडेड। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा मतलब वापस कर दो। क्या कर दो? वापस कर दो। तो कैसे वापस करते हैं? पहले ले आओ पैसा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, लिख लिया। कितना आएगा? क्योंकि हमारे पास 4000 इंटू 100 के हिसाब से पैसा आया होगा एप्लीकेशन में, तो ले लो 4 लाख। 4 हो गया, क्योंकि इतना हमारे पास एप्लीकेशन आया। कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख। फिर इस हम कितना ले सकते हैं मैक्सिमम? 3 × 100 के हिसाब से कितना बच जाएगा? 1 लाख बच जाएगा। तो क्या करेंगे देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा? 4 लाख टू 12% डिवेंचर, यहां पे क्या जाएगा? फेस वैल्यू ही जाएगा जितना हमने शेयर इश्यू किया था। तो इश्यू कितना किया था? 3000 इंटू 100 के हिसाब से, यह हम डाल दिए कितना? 3 लाख डाल दिए। 3 लाख टू बैंक कितना बच गया? 1 लाख बच गया। तो कहां जाएगा? टू बैंक में। कहां जाएगा? टू बैंक में। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आता हमने उसको वापस कर दी जहां से लिया था। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिजेक्शन। हो गया, हो गया, आगे बढ़ते रहो। अगर हमको प्रोराटा करनी है तो क्या करेंगे? हाँ, एक दिमाग में यहां पे क्वेश्चन नहीं रखना कि सर ये जो हमने यहाँ पे लमसम वाली एंट्री की, यहाँ पे प्रोराटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रोराटा का मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करना। प्रोराटा यहाँ पे लमसम में तो नेक्स्ट स्टेप तो होती नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा कहां पे होगी? इंस्टॉलमेंट में। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन डाल के मैंने यहाँ पे लिखा प्रोराटा केस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सैम लिमिटेड इशूड
10,000 9% डिविजन यहाँ पे क्या लिखा, सो इच। एप्लीकेशन में 75, एडमिट में कितना हो गया यहाँ पे 25। देखो यहाँ पे एक चीज में अभी मैंने जितना क्वेश्चन कराया, मैं देखना बड़ा स्पीड पढ़ रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे आ गया स्पीड। मान लो यहाँ पे मैं कितना स्पीड पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जिस टाइम पे तुम्हारे साथ भी ऐसे होने लग जाएगा ना, तुम स्पीड पढ़ रहे हो 70, इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया कि तुम क्या पढ़ा, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ऐसे समझ में आ जाएगा तो 100% मार्क्स तुमको नहीं आ जाएगा। ये कब आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तुमको भी करा रहा, पिछले साल भी कराया होगा, उसे पिछले साल भी कराया होगा, उसे पिछले साल भी कराया होगा। तो ये जो बार बार करने पे होता क्या है, एक्सपीरियंस, है ना। अब वो टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछता ना मुझे फोन करके कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, मतलब बुक में इतना नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्यों बताता हूँ, मुझे पता है। कैसे पता है, प्रैक्टिस से पता है, और तो कुछ है नहीं। बस जितने बार प्रैक्टिस कर लोगे उतने पक जाओ। जो 10,000 9% कितना हो गया, 100 इच। 100 एप्लीकेशन में कितना 75, एडमिट में कितना है 25। तो दो स्टेज में आ रहे हैं एप्लीकेशन एडमिट। एप्लीकेशन रिसीव 15,000, कितने इश्यू किया था हमने मार्केट में, कितना आया, मेड ऑन प्रो आटा बेसिस, मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लो पैसा पहले, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ जाएगा, कितना पैसा आया 15,000 इंटू, हाँ 75 रुपीज आया। तो कितना 11,25,000, 11,25,000 कैसा आया, क्योंकि एप्लीकेशन 75 है, आया कितना, एप्लीकेशन 15,000 आया। फिर आ जाओ ट्रांसफर करो, कैसे, ये ट्रांसफर करने का जो मामला है थोड़ा सा देखो, इसको समझो कि हमारे पास अभी कितना पैसा आया, हमारे पास आ रखा है 11,25,000, ये कैसे करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 11,25,000 आ गया। तो 9% डिवेंचर, कितना 9% डिवेंचर, 7,50,000 कहां से आया, क्योंकि हमारे पास कितनी शेयर है, कितने मार्केट में हमने इश्यू कर रखा है 10,000, 10,000 की कितनी फेस वैल्यू है 75, तो उतना ही हम ले सकते हैं ना। बाकी पैसा बच गया, कहां जाएगा, टूवर्ड्स एडमेंट। एडमेंट में कितना पैसा जा सकता है, बताओ, एडमेंट में कितने पैसे डालेंगे, जितना पैसा एडमेंट में जा सकता है उतना डालेंगे ना। कितना डालेगा एडमेंट में, बताओ, 10,000 इंटू 25 ही तो जाएगा बाबू, 25 क्यों, एडमेंट में 25 है, तो कितना आएगा 2,50,000 जाएगा। फिर भी तुम्हारे पास पैसे बच रहे हैं, है ना। यहाँ पे 7,50,000, यहाँ पे 2,50,000, अभी भी 1,25,000 और बच रहा है। तुम्हारे पास और कोई नेक्स्ट स्टेप है नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन एडमिट था, तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, वापस ही करना पड़ेगा। तो वापस कर दो 2 बैक 1,25,000, ठीक है। तो प्रो आटा रिएक्शन यहाँ पे दोनों हो गए, क्या हुआ, यहाँ पे दोनों हो गए। फिर एडमिट का क्या करेंगे, जो पैसा आ गया करेंगे क्या, एक एंट्री तो करेंगे, कौन सा वाला, ट्रांसफर वाला। डिवेंचर एडमिट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कैसे आएगा, ये हमारा 25 रुपए था इंटू 10,000, ये एंट्री तो हमको करना पड़ेगा 2.5 लाख 2.5 लाख, बट बैंक वाला एंट्री यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि जितना पैसा आ चुका था ऑलरेडी आ गया, करेगा तो अमाउंट में क्या आएगा, नील आएगा, तो इसलिए नहीं कर रहा। अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं कराऊंगा, बस एक चीज समझा दूंगा, ध्यान देना। जैसे हम शेयर में पढ़ा था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर में कितना होता है 90%, वैसे डिवेंचर में कितना हो जाएगा ये, अगर हमने मार्क 75%, ये डिवेंचर है कितना 75%, इसका क्या मतलब है, अगर हमने मार्केट में 100 से 100 डिवेंचर इश्यू कर दिए तो हमारे पास मिनिमम एप्लीकेशन 75 आना चाहिए। अगर हमने 1,000 डिवेंचर इश्यू किए तो हमारे पास 750 एप्लीकेशन आना चाहिए, तब जाके हम आगे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो पूरा पैसा वापस कर दो, है ना। ऐसे शेयर में तो कितना है 90%, डिवेंचर में कितना आ गया 75%, इसको बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सेम, इसमें कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ जाओ, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश, रीड डालो, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश,
यानी अभी जो हम डिवेंचर इश्यू कर रहे थे वो किसके लिए इश्यू कर रहे थे? कैश के लिए। पैसा आएगा, हम आगे काम करेंगे। अभी पैसे के लिए नहीं करेंगे, कैश के अलावा किसके लिए करेंगे? देखो देखा देन कैश। ओके, तो अदर देन कैश में पहला कौन आता है? पहला आता है प्रोमोटर। प्रोमोटर, प्रोमोटर कौन है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, तुम थ्योरी पढ़ लेना, मैं इसकी एंट्री सिखाऊंगा बस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोमोटर की हेल्प लगता है। तो बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो यानी ऑल एक्सपेंस आर कौन सी बैलेंस? डेट बैलेंस होता है। तो पहला एंट्री ये हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर अकाउंट। फिर प्रोमोटर को हम पैसा नहीं देंगे, बदले में क्या इश्यू करेंगे? डिवेंचर। तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगा? प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट ऑफ डिवेंचर। तो ये दो एंट्री यहां पे ध्यान देना। तो क्या आ जाएगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर अकाउंट। तो प्रोमोटर टू क्या आ जाएगी? परसेंट ऑफ डिवेंचर। कैसे निकालेंगे अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे समझा दूंगा, अभी तुम एंट्री राइट कर लो बस। हो गया? अब आ जाओ इशू टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है? यानी जिसके अंडर हम डिवेंचर इशू करते हैं इन द नॉर्मल मार्केट। तो यहाँ पे अंडर उसको जो पैसा लेगा, तो जाहिर सी बात है उसको पैसा नहीं देंगे, क्या देंगे? डिवेंचर। बट उस पैसे को बोलते क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे बिहाफ में हमारा शेयर मार्केट में इशू करवा रहा है, तो बदले में हम इनको क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो कमीशन भी हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है। क्या? एक एक्सपेंसेस है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? अंडर राइटर। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर। कैसे हुआ? सिंपल सी जवाब, ये कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो कौन सी बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। फिर उस अंडरराइटर को हम पैसा नहीं देंगे, क्या देंगे? डिवेंचर। तो एंट्री और सिंपल, क्या हो जाएगा? अंडरराइटेड टू परसेंट ऑफ डिवेंचर। क्या आएगा? अंडरराइटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अब इशू टू द वेंडर, बहुत और भी अदर देन क्या से। वेंडर कौन होता है? जिससे हम उधार में सामान लेंगे, चाहे एसेट्स हो चाहे गुड्स हो, तो उसको भी पैसा ना देके हम क्या इश्यू कर सकते हैं? डिवेंचर। तो उसके नाम इश्यू टू द वेंडर, तो डाल दिया। तो इसकी एंट्री क्या होता है? मैंने क्या बोला? उससे हमने एसेट्स लिया होगा, उधार में कुछ भी चीज लिया होगा, एसेट्स या गुड्स। तो पहले भाई बात करते हैं, एसेट्स आर परचेस मान लो। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कोई भी एसेट्स आया, अगर हम पैसे देते तो क्या करते हैं भाई? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या अकाउंट? यहाँ पे पैसे नहीं दिए तो इसलिए डिवेंचर दे रहे हैं ना उसको। तो यहाँ पे क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? वेंडर अकाउंट। एसेट्स ले लिया हमने, परचेस करा उसे, बदले में क्या देंगे? बदले में क्या देंगे? बदले में यहाँ पे लिख लो डिवेंचर देंगे। यानी क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा क्या हो जाएगा? एसेट्स लिया टू वेंडर, फिर नेक्स्ट वाला एंट्री क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। खत्म। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। बट इसकी क्वेश्चन जो कराऊंगा वो ध्यान से करना। अब फिर हम बात करते हैं बिजनेस इज परचेस। अगर मान लो हमने नया बिजनेस परचेस किया, क्या किया? देखो, बिजनेस परचेस करने में चीजें डिफरेंट होती है। क्या होती है मैं यहाँ पे समझा दूं और यहाँ पे करा देता हूँ, ध्यान देना। तो टॉपिक हमारा कौन सा है? परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस। तो बिजनेस के पास क्या रहता है? बिजनेस के पास याद रखना एसेट्स रहेगा एंड क्या रहेगा? लाइबिलिटीज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? एसेट्स लाइबिलिटी। तो यानी पहले ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है पीसी, यानी परचेज कंसिडरेशन, यानी डील वैल्यू, जिस वैल्यू में तुमने डील किया भाई तू मुझे अपनी बिजनेस दे दे। और एक रहेगा कि बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी है। क्या है? नेट वैल्यू कितनी है। तो नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला ये नेट वैल्यू का है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये है जो फॉर्मूला ये नेट वैल्यू का है। किसकी है? नेट वैल्यू का।
तो इसमें निकालना क्यों है, ध्यान देना कि हमें उसकी बिजनेस हमको खरीदनी है। तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए दे दो, कितने दे दो, 10 लाख, बट उसके पास एसेट्स है 12 लाख की एंड लाइबिलिटी है 4 लाख की। कितने की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है 4 लाख की उसके पास है। तो यानी इसकी बिजनेस की वैल्यू कितने का बैठ गया, 8 लाख का वैल्यू बैठ गया। वो मांग कितना रहा है, 10 लाख। यानी ये क्वेश्चन ये आता है यहां पे, अगर नेट वैल्यू से डील वैल्यू ज्यादा है तो यानी हम इसको एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, यानी तुम्हारा पीसी बड़ा है किससे, नेट वैल्यू से, नेट वैल्यू से, तो यहां पे क्या आएगा, गुडविल। क्या आएगा यहाँ पे, गुडविल। गुडविल तुम्हारा एसेट से डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा, डेबिट बैलेंस। अगर मान लो उसके नेट वैल्यू कितना है, 8 लाख, बट वो मांग रहा है भाई मुझे 8 लाख नहीं चाहिए, मुझे 6 लाख दे दो। यानी कहानी ये हुआ, क्या हुआ कि जो पीसी है वो छोटा है किससे, नेट वैल्यू से, तुम्हारा फायदा हो गया। तो उसको हम बोलेंगे सीआर, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलेंगे उसको, बेनिफिट्स कौन सी बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। गुडविल अगर डेबिट आया तो बेनिफिट्स कौन सी बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक ठीक, चलो तो आज बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ पे इसको एंट्री कैसे करनी है समझो। बिजनेस परचेज हमने किया, क्या किया हमने, बिजनेस परचेज किया। When purchase consideration is equal to net assets, तो यहां पे क्या होगा, पहले हमने एंट्री करी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स हमारे पास आ गया, लायबिलिटी हमारा क्रेडिट हो गया, जितना पैसा बच गया हम किसको देंगे, वेंडर को देंगे। कितने देंगे इसकी, वेंडर को देंगे। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, when purchase consideration not equal to net assets, अगर ये इक्वल होगा तो ये एंट्री मार देना। यानी क्या बोल रहा है, 10 लाख की इसकी नेट वैल्यू है और हमें इसको 10 लाख, यहाँ पे 100 रुपए इसकी नेट वैल्यू है, इक्वल टू वो 100 रुपए ही मांग रहा है, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। इसमें ना कोई गुडविल है ना कोई सीआर है। सेकंड वाला देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल, इक्वल नहीं हुआ, आइदर ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा ना, तो सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, अगर ज्यादा मांग रहा है तो क्या कहलाएगा, ये गुडविल। ये स्टार मार्क लगा रखा है क्योंकि वर्किंग नोट में जो पिछले समझाया था, एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन, अगर पीसी ज्यादा होगा। टू सैंड्री लायबिलिटी टू वेंडर, ये टू सीआर कब आएगा, जब ये, हाँ, जब एक्सेस क्या हो जाएगा, नेट एसेट्स, तो एसेट्स वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ध्यान देना दोनों एंट्री। अब यहाँ पे आ जाओ, हम वेंडर को इश्यू करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो वेंडर को हम इश्यू करेंगे, पार में भी कर सकते हैं, प्रीमियम में भी और डिस्काउंट में भी। तो इस केस में डिफाइन कैसे करेंगे कि बंदे को कितने डिवेंचर इश्यू कर, किसको, वेंडर को, किसको, वेंडर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, एक्चुअली यहां पे ध्यान देना, अगर पार में इश्यू करेंगे, किस में इश्यू करेंगे, पार में, तो क्या होगा, वेंडर टू डिवेंचर, ये नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। अगर हमने प्रीमियम में इश्यू करा, किस में इश्यू करा, प्रीमियम में, तो एंट्री क्या आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंट ऑफ डिवेंचर टू क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान देना, अब निकालेंगे कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर, इसकी फॉर्मूला लिख लो, नंबर्स ऑफ डिवेंचर इक्वल टू पीसी, परचेज कंसिडरेशन, डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस, ये इशू प्राइस क्या हो जाएगा, इशू प्राइस क्या होगा, यानी याद रखना, पीसी डिवाइड बाय इशू प्राइस कौन सा होगा, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम होगी तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कर देना, अगर डिस्काउंट होगा तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट कर देना। माइनस क्या करना, डिस्काउंट। कैसे, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम है 100 प्लस प्रीमियम यहाँ पे कितना 20, तो यहाँ पे कितना डिवाइड होगा 120। क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट है 20 तो यहाँ पे डिवाइड कितना करोगे 80, कितना करोगे 80। ठीक है, ये कहानी। तो आ जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, इसको पार में करेंगे प्रीमियम में करेंगे,
देखो डिस्काउंट में बाद में करेंगे, पार और प्रीमियम में करके दिखाता हूं। हो गया। तो पहले हमने क्या लिया, परचेज कंसिडरेशन कितना यहां पे हुआ है 1,10,000, इशूड 8% डिवेंचर फॉर 10 ईच। पहले पार में करो फिर करो प्रीमियम, ठीक है। तो पहले ले लो एसेट्स, एंट्री क्या करोगे, सेंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट। क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट। कितना 1,10,000, 1,10,000 जितने के हमने एसेट्स लिया। अब बारी आई वेंडर को क्या करेंगे हम, डिवेंचर इशू करेंगे। तो देखो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर, ये कैसे आएगा, पार में कर रहे हैं हम तो इशू कितना डिवेंचर इशू करेंगे, कैसे निकलेगा, पीसी कितने की है 1,10,000 डिवाइड बाय क्या बोला है मैंने, इशू प्राइस यहाँ पे क्या है पार में, पार मतलब कितना यहाँ पे 100 रुपए, तो 100 रुपए डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1,100 डिवेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ पे कितना भाई सेम, तो 8% डिवेंचर 1,100 इंटू कितना वैल्यू है 100 रुपए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,10,000। कितना आ जाएगा 1,10,000। एसेट्स लो और इसको इशू कर दो, हो गया। अगर मान लो यहां पे हम प्रीमियम में इशू करते हैं, किस में इशू करते हैं, प्रीमियम में, तो कैसे एंट्री करेंगे, देखो। तो प्रीमियम में इशू करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगी, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा, पहले एंट्री तो सेम है, पहले ये वाला एंट्री तो सेम हो जाएगा, और ये वाला देखो प्रीमियम वाला एंट्री है, ये प्रीमियम वाला एंट्री कैसे करेंगे, इस सेकंड वाला एंट्री में चेंज आएगा कैसे। पीसी कितनी है 1,10,000, वैल्यू कितने प्रीमियम का 10 रुपए, तो कितना आएगा वैल्यू 110, काटो काटो कितना आएगा 1,000 रुपए आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड 1,10,000 टू 8% डिवेंचर, यहाँ पे क्या आएगा हमेशा फेस वैल्यू आता है, कितना डिवेंचर है तुम्हारा 10,000 है, तो 1,000 इंटू आएगा यहाँ पे कितना रे 10 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो कितना आएगा यहाँ पे 1,00,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा 1,000 इंटू 10 रुपए के प्रीमियम में ऐसा आएगा। यानी पहले इस टाइप की क्वेश्चन में तुमको इशू प्राइस निकालना पड़ेगा, इशू प्राइस निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ डिवेंचर तुम्हारा आ सके, क्या आ सके, नंबर ऑफ डिवेंचर। हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर। वर्किंग नोट, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था। नेक्स्ट टॉपिक, इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, लिखो डिवेंचर इशूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कि डिवेंचर इशू कोलेटरल में कैसे करेंगे। देख लिया, अब इसकी मीनिंग समझो कि डिवेंचर हम इशू कोलेटरल के लिए क्यों करते हैं। अब मान लो हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया, बदले में हमारे पास सिक्योरिटी में जमा करने के लिए कुछ है ना, तो क्या करेंगे हम अपने डिवेंचर को वहां पे क्या करेंगे गिरवी रखेंगे, यानी उनको डिवेंचर दे देंगे, किसको, बैंक वाले। तो एक यहाँ पे बोला है प्राइमरी क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशन विथ प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है, नहीं प्राइमरी के अलावा ये क्या है ये पढ़ लेना, कैसे एंट्री करेंगे वो सिखाता हूं मैं। देखो कैसे एंट्री करते हैं इसको, पहले हमने क्या करा, मैंने क्या बोला, बैंक लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बदले में हमने क्या दिया उसको, डिवेंचर दिया। तो पहले लोन लेने की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, यानी जिस बैंक से लोन लिया तो पैसा आया होगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, ये हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो गया, बैंक लोन, क्या हो गया, बैंक लोन, हो गया। फिर यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, फिर हमने जो पैसा लिया बदले में क्या गिरवी रखा, डिवेंचर, तो ये यहां पे एंट्री हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी। क्यों होगा ये समझना, ऐसा एंट्री हमने यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस को क्यों लाया, सुनना, जिस टाइम पे हम डिवेंचर इशू करते हैं मार्केट में, बदले में हमारे पास पैसा आता है या एसेट से आता है, कुछ भी आता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ आया क्या, नहीं आया, तो हमने आर्टिफिशियली एक अकाउंट क्रिएट करा जिसके नाम क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट,
क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट। बार ये इसको दिखाएंगे कैसे, देखो ये एंट्री हमेशा नहीं आएगा, जहां पे क्वेश्चन में पूछेगा भाई जनरल एंट्री करके दिखाओ, ये तो हमेशा फिक्स है, ये एंट्री तो होना ही है। ये एंट्री कब आएगा, जहां पे क्वेश्चन में पूछेगा कि हमें जनरल एंट्री करके दिखानी है एंट्री इसके लिए करनी है तो करना है ऐसे। अब खाली एंट्री करने पे काम नहीं चलेगा, क्या होगा, इसको कहां दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट में। कैसे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। तो यहाँ ये किसके अंदर आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। इक्विटी लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी साइड में आएगा, तो फिर पहले यहाँ पे देखना एलटीबी यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसके अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। फिर यहाँ पे आएगा बैंक लोन, बैंक लोन मतलब तुमने 5 लाख रुपए लोन लिया है तो यहाँ पे डालना 5 लाख बैंक लोन। फिर यहाँ पे लिखना जितना भी परसेंटेज ऑफ डिवेंचर जो भी हुआ, यहाँ पे मान लो लिखा 7.5 लाख, तुमने इतना डिवेंचर इशू किया था मार्केट में, बदले में पैसा आया क्या, आया नहीं, तो लेस यहाँ पे कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस, कितना 7,50,000, और यहाँ पे अमाउंट में क्या आएगा, नील, क्योंकि पैसा तो आया नहीं था, सस्पेंस अकाउंट हमने क्रिएट करा, उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो ऐसे शो होगा ये नोट टू अकाउंट, कहां पे शो होगा ये, नोट टू अकाउंट, ठीक है। इक्विटेड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बैंक लोन, ये फिर डिवेंचर इश्यू कर दो, फिर उसी को ही खत्म कर दो, तो अमाउंट में क्या आ जाएगा, नील। क्वेश्चन में डाल दूंगा, इसको कर लेना। अब लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आ जाओ, लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको करके दिखा दूंगा, भी ध्यान देना। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी मैंने क्या बोला कि डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो इसके ऊपर हमको क्या देना पड़ेगा, रे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट विथ टीडीएस एंड विदाउट टीडीएस। दिख रहा है यहाँ पे तुमको, ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, विथ टीडीएस एंड विदाउट टीडीएस, विदाउट टीडीएस। तो तुम्हारे जो एग्जाम में ना ये विथ टीडीएस वाला है नहीं, सिलेबस में क्या है, विदाउट टीडीएस है, तो उसी को डिस्कस करेंगे हम, विदाउट टीडीएस कैसे होता है, ठीक है, एंट्री क्या क्या होता है, क्वेश्चन करके समझते हैं विदाउट टीडीएस की। जेल लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर, और कितना रुपए यहाँ पे, 100 इंटरेस्ट रिसीव हाफ ईयरली बेसिस, हर साल कैसे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हम, हाफ ईयरली, 6 महीने में एक बार। तो पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो पहला हाफ ईयर कब आएगा, 30 सितंबर में। तो इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है कि इनकम है, क्योंकि जो फार्म है वो अपनी डिवेंचर होल्डर को देगा, तो एक्सपेंसेस हो गया, कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना आया, 50,000। कैसा आया ये, 10,000 डिवेंचर हमारे पास था, 100, तो कितना हो गया रे, 10 लाख। 10 लाख का कितना परसेंट डिवेंचर है ये, 10%, तो 10/100, बट हाफ ईयरली है, तो 1/2 डाल देना, तो कितना आ जाएगा, 50,050, क्योंकि हाफ ईयरली है। फिर सेम टाइम पे हमको पे करना पड़ेगा, पे करने की एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर टू बैक, पहले रेज करा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर इनको पे कर दो, पहले रेज करो और पेमेंट कर दिया, डिवेंचर होल्डर टू क्या आ जाएगा, बैक, सेम अमाउंट यहाँ। अब
सेम एंट्री हम कहां पे करेंगे? 31 मार्च में करेंगे, क्योंकि साल में हमको 2 बार पे करनी है हाफ ईयरली। तो एक फिर आ जाओ 31 मार्च में, बिल्कुल सेम है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक। ये वाले एंट्री देखो 31 मार्च में एक छोटा हुआ है, यहाँ पे एंट्री कर दो, ये रेज की एंट्री हो गया। फिर यहाँ पे एक और एंट्री आ जाएगा जो बैंक वाली एंट्री, यहाँ पे पेमेंट जिस सेम डेट में क्या आ जाएगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा? बैंक। क्या आ जाएगा? बैंक। सेम अमाउंट आएगी 50,000 50,000, जो तुमने रेज करा भाई यहाँ पे राइट ऑफ कर दो, इसको पेमेंट कर देना, ठीक है। तो कुल मिला के साल में तुमने 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट करी है, कितना? 50-50 यानी 1 लाख का, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो जब तक ये वाले एंट्री तुम करोगे नहीं, तुम्हारी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो यानी यहाँ पे दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टोटल साल में हमने 50-50 2 बार दिया, यानी 1 लाख रुपए दिया। तो यहाँ पे देख ले, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए। विद टीडीएस वाला मैं नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये टीडीएस वाली छोड़ दो। नहीं है, हो गई, ये हमारी क्लास थी। जितना भी इसमें क्वेश्चन होगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाल के रखा है नहीं करा, उसको कर लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक क्वेश्चन तुम्हारा रह जाएगा, जो डिवेंचर इशू एट ए लॉट, लॉट मतलब क्या है यहाँ पे कि हम बारी बारी करके डिवेंचर को चुकाएंगे, है ना, वो वाला क्वेश्चन रह जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है सबसे, मुझे कमेंट करना कराने की नहीं कराना है, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।